Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जो हमने HPGK की सीरीज स्टार्ट की है उसके लेक्चर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश के जो वाटर स्प्रिंग्स हैं यानी पानी के जो स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली आपके रहेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग, कुछ वाटरफॉल्स और जो कुछ पानी के कुंड हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्राइबल म्यूज़ियम जो है हिमाचल प्रदेश का, ये किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? ए ऑप्शन केलांग, बी ऑप्शन काजा, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन किलाड़। आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हिंट ये है कि इस म्यूज़ियम की स्थापना 2008 में की गई। अब आपने बताना है ये कहाँ पे स्थित है। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो लेक्चर को हम कंटिन्यू करें इस सीरीज़ को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन हो और आपको डिटेल में हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें। चलिए आज का चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें हैं हमारे वाटर स्प्रिंग्स यानी पानी के स्रोत। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं, परिचय। वाटर स्प्रिंग कब बनते हैं? जब वाटर प्रेशर कॉज करता है, यानी पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो प्राकृतिक रूप से धरती के सरफेस पे पहुंचता है, उसको कहते हैं हम वाटर स्प्रिंग का बनना। यानी जल स्रोत जब उत्पन्न होते हैं, जल का दबाव पृथ्वी की सतह पर भूजल के प्राकृतिक प्रवाह का कारण बनता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जाना जाता है अपने अलग अलग प्रकार के हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए, यानी गर्म पानी के स्रोतों के लिए, जैसे कि मणिकर्ण, वशिष्ठ, तत्तापानी, कसोल और भी अतिरिक्त ऐसे गर्म पानी के स्रोत हैं, वाटरफॉल हैं, जिसके लिए पूरे विश्व में हिमाचल की एक उपलब्धि है। ये जो पानी के स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाने जाते हैं, यानी औषधीय गुण के लिए भी जाने जाते हैं। और इनका एक यूनिक बाथिंग एक्सपीरियंस है, यानी इनमें स्नान करने का अनूठा अनुभव मिलता है आपको। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर गर्म पानी के स्रोत जो हैं ये सतलुज घाटी और ब्यास घाटी पे मिलेंगे आपको। ये ऐसी दो घाटियां हैं, इन घाटियों पे सबसे अधिक आपके गर्म पानी के स्रोत स्थित हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग जो हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में जानने से पहले ये देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 अलग अलग प्रकार के पानी के झरने मिलेंगे, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। नंबर 1 है ऑर्डिनरी वाटर स्प्रिंग यानी साधारण जल के झरने। दूसरा है मिनरल वाटर स्प्रिंग्स यानी खनिज जल के झरने। तीसरा है थर्मल वाटर स्प्रिंग, तापीय जल के झरने। ये 3 प्रकार के झरने हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम हॉट वाटर स्प्रिंग प्लस वाटरफॉल और जो पानी के कुंड हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी वाटर स्प्रिंग क्या होते हैं इसको जानते हैं। तो साधारण जल झरने के बारे में बात करें, ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स को डिफाइन करें, द फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस, जो भूमिगत जल के सतह पर प्रवाह द्वारा परिभाषित किया जाता है साधारण झरनों को। यानी जो ग्राउंड वाटर है, अंदर पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी है, जब ये बाहर निकल के धरती के सरफेस पे फ्लो करता है, उसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी वाटर स्प्रिंग। इसका एग्जांपल है बावड़ियाँ टाइप, जैसे आपके धरती से पानी निकलता है और धरती के सरफेस पे पहुंचता है। दे कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। और इनका इन्फ्लुएंस रहता है मोस्टली क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, यानी ये अस्थाई और स्थायी भी हो सकते हैं। अक्सर जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव से ये बनते हैं। सेकंड आता है मिनरल वाटर स्प्रिंग यानी खनिज जल के झरने। मिनरल वाटर स्प्रिंग जाने जाते हैं अपने हाई टेम्परेचर वाटर के लिए और रिच मिनरल कंटेंट के लिए, यानी खनिज जल के झरने अपने उच्च तापमान वाले पानी और प्रचुर खनिज सामग्री के लिए जाने जाते हैं। ये स्प्रिंग जो होते हैं फेवर करते हैं थेरेपेटिक अफेक्ट्स को, यानी चिकित्सीय प्रभावों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनकी पॉपुलर अट्रैक्शन है हिमाचल प्रदेश में, यानी
हिमाचल प्रदेश में एक लोकप्रिय आकर्षण है अलग अलग पर्यटनों के लिए भी इस स्थान पे आना। तीसरा है आपके पास थर्मल वाटर स्प्रिंग, तापीय जल झरने। ये एक वाटर स्प्रिंग है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री से अधिक एक्सीड कर जाता है और इसकी वजह से इन्हें कहा जाता है थर्मल वाटर स्प्रिंग। बात करते हैं, ये स्प्रिंग जाने जाते हैं अपने वार्म वाटर के लिए यानी गर्म पानी के लिए, और इस पानी में उपचारात्मक गुणों के लिए भी बहुमूल्य है, यानी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। जैसे किसी को शारीरिक दर्द हैं, हड्डियों में दर्द हैं, कोई शारीरिक पेन है, तो आप इस पानी में स्नान कीजिए, आपको उन बीमारियों से राहत मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में। सबसे पहला आता है ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग। ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग की लोकेशन है, ये मिलेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट के ज्योरी में। बात करते हैं तो ये दाहिने किनारे पे स्थित है ऊना नाला के। ऊना नाला जो कि एक सतलुज की सहायक छोटी सी नदी है, उसके दाहिने किनारे पे स्थित है। ये एक नेचुरल थर्मल स्प्रिंग है जो कि जाना जाता है थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यानी चिकित्सीय गुणों और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग जो है, ये सिचुएटेड आपका जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसके किनारे जो रास्ता जाता है फेमस मणि महेश पिलग्रिमेज से श्रीखंड महादेव चोटी पे, उस रास्ते के किनारे मिलेगा आपको। छड़ी यात्रा पवित्र गदा की एक पवित्र शोभा यात्रा है जो कि श्रीखंड महादेव शिखर की ओर बढ़ने से पहले ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग में डुबकी लगाने के साथ शुरू होती है। यानी जब भी आप श्रीखंड महादेव जाते हैं तो उस यात्रा के दौरान आपका स्नान जो है इस जगह पे भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टापरी हॉट वाटर स्प्रिंग। टापरी गर्म पानी का स्रोत, इसकी लोकेशन है, ये मिलेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के टापरी में, यानी किन्नौर जिला के जो टापरी स्थान है वहाँ पे स्थित है। मेन कॉज जो है हाई टेम्परेचर का इस पानी का वो है प्रेजेंस ऑफ सल्फर, यानी इस पानी का जो उच्च तापमान है उसका मुख्य कारण क्या है, सल्फर की उपस्थिति। सल्फर इस वाटर में प्रेजेंट है जिसके वजह से ये पानी जो है काफ़ी गर्म होता है। नेक्स्ट आता है तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग। काफ़ी फेमस है आपका, हिमाचल में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये मिलेगा आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट के तत्तापानी करसोग वैली में आता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये आपको सतलुज नदी के दाहिने किनारे 656 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा। ये हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है जो कि करसोग सब डिवीज़न में पड़ता है। यानी इस गर्म पानी स्रोत के मुख्य कारण क्या है, पानी का गर्म होना, सल्फर की उपस्थिति। मेजर पोर्शन जो है इसका, जो पहले जो था ये गर्म पानी का स्रोत, इसका अधिकतर हिस्सा जो है कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसमें डूब गया 2015 में। इसे कंसीडर किया जाता है क्यूरेटिव फॉर मैनी स्किन्स एंड बॉडीली एलिमेंट्स स्पेशली बोन्स जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कई त्वचा और शारीरिक बीमारियां, विशेष रूप से हड्डियां और जोड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग। खास बात क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का स्रोत है। कहाँ पे लोकेट करता है, तो इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पार्वती वैली के मणिकर्ण में। खास बात क्या है, इस गर्म पानी के स्रोत का जो पानी के गर्म होने का मुख्य कारण सल्फर नहीं है, डज नॉट कंटेन सल्फर। इसके पानी के गर्म होने का कारण है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये मिलेगा आपको पार्वती नदी के दाहिने किनारे पे। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है। ये एग्ज़ाम में यूजली आपका पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आता है, पानी इतना गर्म होता है कि आप इसमें चावल तक पका सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया है। एंशियंट लेजेंड के अनुसार मणिकर्ण जो है इसको संबंधित रखता है ये भगवान शिव और उनकी डिवाइन कॉन्सर्ट पार्वती जी के साथ। इस जगह का नाम जो है मणिकर्ण, जिसका अर्थ है ईयरिंग्स यानी कान की बाली। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि माता पार्वती एक कुंड था ठंडे पानी का, उसमें स्नान कर रही थी। स्नान करते समय उनकी कान की बाली उसमें गिर गई। उन्होंने कुंड से बाली मांगी, कुंड की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। माता मायूस होकर वहीं पे बैठ गई। भगवान शिव ने देखा कि माता मायूस हैं, उन्होंने कारण पूछा, माता जी ने कारण बताया।
उसके बाद भगवान शिव ने भी एक बार कुंड को कहा, हे कुंड, माता की कान की बाली आप दे दीजिए, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित मुद्रा में उस कुंड को देखा और इतने गुस्से से देखा कि उस कुंड से बालियाँ ही बालियाँ निकली, और ऐसा कहा जाता है कि तब से इस कुंड का पानी जो है गर्म है। चलिए अगला आता है कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। कसोल गर्म पानी का स्रोत, इसकी लोकेशन है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कसोल में मिलेगा। टेम्परेचर जो है इस हॉट वाटर स्प्रिंग का ये मणिकर्ण से कम ही होता है, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा गर्म पानी का स्रोत है मणिकर्ण। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी मणिकर्ण में ही देखा जाता है। ये गर्म पानी का स्रोत कसोल आपको मिलेगा पार्वती नदी के किनारे, निखथन विलेज जो है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित है। कसोल जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है मिनी इजराइल ऑफ हिमाचल प्रदेश और मिनी इजराइल ऑफ इंडिया के नाम से भी। बात करते हैं, अगला है खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग। खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत, इसके बारे में बात करें तो लोकेशन है इसकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के खीर गंगा में मिलेगा। ये एक हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है, यानी यहाँ पे भी पानी के गर्म होने का मुख्य कारण है सल्फर की उपस्थिति, और ये गर्म पानी स्रोत भी आपको पार्वती घाटी में मिलेगा। खीर गंगा वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने समाधि ली थी हजारों वर्षों के लिए। ये स्थान मिलेगा आपको पुलगा विलेज जो है, पुलगा गांव जो है उसके पास। इसको ये नाम कैसे मिला है, क्योंकि ये यूनिक वाइट कलर के वाटर के लिए जाना जाता है, जो कि सल्फ़र की उपस्थिति है अत्यधिक मात्रा में उसके कारण, यानी सल्फ़र प्रचुर मात्रा में उपस्थित है इस पानी में, जिसके कारण इसका पानी अनोखे सफ़ेद रंग का है और एक खीर की तरह लगता है। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है खीर हॉट वाटर स्प्रिंग, खीर गंगा। नेक्स्ट आता है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। लोकेशन है इसकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से नियर मनाली, मनाली कस्बे के ही पास मिलेगा जैसे ही आप रोहतांग पास की तरफ जाएंगे। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग आता है ब्यास नदी के किनारे, बिल्कुल लेफ्ट बैंक पे। बात करते हैं, ऐसे माना जाता है इसको लक्ष्मण के एक तीर ने बनाया था। टर्किश टाइप बाथ भी यहाँ पे बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि तुर्की प्रकार के स्नान गृह किस हॉट वाटर स्प्रिंग पे बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग पे। लेजेंड के अनुसार श्रृंग ऋषि और लक्ष्मण जी इस स्थान पे आए ऋषि वशिष्ठ जी को इनवाइट करने के लिए, जो भगवान श्री राम ने भेजा था उनको अश्वमेध यज्ञ को करवाने के लिए, अयोध्या में बुलाने के लिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है, जो श्रृंग ऋषि हैं, लक्ष्मण ने वशिष्ठ को अयोध्या में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ऐसे कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कहा था कि आप विश्राम कीजिए, तो जलपान कीजिए। तभी उसी समय लक्ष्मण जी ने तीर चलाया था और वहाँ पे उनके स्नान करने के लिए, तब से ऐसे माना जाता है वहाँ से गर्म पानी निकलता है। ऋषि वशिष्ठ जी का एक प्राचीन मंदिर जो है एक बनाया गया वहाँ पे एक ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर की प्रतिमा है भगवान वशिष्ठ जी की, इसी वजह से उसको वशिष्ठ जगह भी कहा जाता है। टेम्पल्स हैं वहाँ पे भगवान श्री राम को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित, वो भी उसी स्थान पे मिलेंगे आपको। कलथ हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में बात करें तो कलथ हॉट वाटर स्प्रिंग भी काफ़ी फेमस है। ये मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सुल्तानपुर के पास। इस झरने का पानी सल्फर, कैल्शियम और पोटाशियम जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिनके चिकित्सीय लाभ माने जाते हैं। यानी इस पानी में आपके मिनरल सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम मिलते हैं, जो कि थेरेपेटिक बेनिफिट्स देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जलों में स्नान करने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है, रिलैक्सेशन फील होती है, और आपके जॉइंट्स और मसल पेन है उनसे भी आपको राहत मिलती है। वाटर टेम्परेचर जो है एवरेज है यहाँ पे अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक सूथनिंग एक्सपीरियंस देता है नेचुरल सराउंडिंग के लिए, यानी प्राकृतिक परिवेश के बीच एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। अगला आता है ततवानी हॉट वाटर स्प्रिंग। ततवानी गर्म पानी का स्रोत, ये आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ के पास। ये झरना भिनवा नदी के पास स्थित है
और अपने उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है। ये एक नेचुरल थर्मल स्प्रिंग है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के। धर्मशाला से मात्र 35 किलोमीटर और बीड़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला आता है रहला वाटरफॉल। अब है हमारे पास झरना। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, नियर मनाली के पास। और ख़ास बात क्या है, ये मिलेगा आपको 8500 फीट की ऊंचाई पे, मनाली से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एचपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोगनी वाटरफॉल। ये मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये वशिष्ठ टेम्पल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना लगभग 150 फीट की ऊंचाई से कई स्तरों से होकर नीचे गिरता है, यानी अलग अलग लेयर्स जो हैं इसकी नीचे आती हैं 150 फीट की ऊंचाई से। अगला आता है जना वाटरफॉल, जना झरना। जना झरना मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इस झरने की ऊंचाई है 30 फीट। ये नग्गर जो है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगला आता है रोजी वाटरफॉल, रोजी झरना। ये भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। रोजी वाटरफॉल जो है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का जो लेह मनाली हाईवे है उसके गुलाबा एरिया के पास। ये आपको जब आप रहला वाटरफॉल की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते पे मिलेगा आपको रोजी वाटरफॉल। सिस्सू वाटरफॉल, वैसे तो ये पड़ता है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौल वैली में। कहाँ पे पड़ता है? लाहौल वैली में। सिस्सू टाउन जो है इसके पास ही स्थित है। सिस्सू टाउन जिसको हम खागलिंग के नाम से भी जानते हैं, खगलिंग भी कहा जाता है इसके। अटल सुरंग पार करने से पहले मनाली जाने वाली सड़क से इस झरने को देखा जाता है। जब आप लाहौल के एरिया से आते हैं और अटल टनल को क्रॉस करने से पहले ही आपको सिस्सू का एरिया मिलेगा, वहीं पे आपको वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है सिस्सू वाटरफॉल। और इसी वाटरफॉल से एक लेक बनती है जिसका नाम है सिस्सू लेक। नेक्स्ट आता है छोई वाटरफॉल, यानी छोई। छोई झरने के बारे में बात करें तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। छोई वाटरफॉल मिलेगा आपको तीर्थन घाटी में और यहाँ पे पहुँचा जा सकता है जो नागनी विलेज है वहाँ से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके। अगला आता है नेहरू कुंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। नेहरू कुंड मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि मनाली प्रवास के दौरान प्राकृतिक झरने से लिया गया है, यानी पंडित नेहरू जी इस जगह पे विजिट किए थे और काफ़ी प्रभावित थे इस प्राकृतिक झरने से, और उन्हीं के नाम पे ही इस झरने का नाम रख दिया गया नेहरू कुंड। ऐसे कहा जाता है इसका उद्गम प्रसिद्ध भृगु झील से हुआ है, यानी भृगु लेक से ही ये झरना बना है, कुंड बना है। अगला आता है झांझू, धानछू। धानछू वाटरफॉल के बारे में बात करें तो ये मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये आपका हटसर और मनी महेश के बीच में स्थित है। जब आप मनी महेश यात्रा पे जाते हैं तो उसी के दौरान आपको धानचू नामक जगह पे जो यात्रीगण हैं वो एक रात गुजारते हैं और सुबह यहीं पे स्नान करके ही अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है कलिका कुंड। कलिका कुंड मिलेगा आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। यह चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो मान एरिया है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट आता है थाला वाटरफॉल। थाला वाटरफॉल भी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा टाउन का जो भरमौर एरिया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का भरमौर एरिया से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगला आता है हटसर। हटसर आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और मणि महेश के रास्ते में हटसर शहर के पास ये छोटा सा झरना आपको मिलेगा। मणि महेश यात्रा के दौरान भी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। अगला आता है भागसूनाथ। भागसूनाथ एक वाटरफॉल है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के पास है, भागसूनाथ विलेज में। बात करेंगे तो भागसूनाथ वाटरफॉल एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो कि भागसू विलेज में है। भागसूनाथ टेम्पल उसके पास स्थित है और ये मैक्लोडगंज धर्मशाला के साथ मिलेगा आपको। अगला आता है चैडविक वाटरफॉल। चैडविक वाटरफॉल ये मिलेगा आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के समर हिल में। समर हिल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के समर हिल के पास ही स्थित है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जितनी कंप्लीट हॉट वाटर स्प्रिंग, पानी के कुंड, झरने, उन सबको कवर किया है। होप सो वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें,
अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि और ऐसी वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेके आएँ और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।